यूसुफ की कहानी संघर्ष और साहस की कहानी है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और अपने विश्वास को बनाए रखा। ये कहानी हमें विश्वास की ताकत दिखाती है। यूसुफ ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर कदम पर उन्होंने अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखा। वो हमेशा अपने आप पर सच्चे रहे। उनकी ईमानदारी और सच्चाई ने उन्हें हर मुश्किल से उबरने में मदद की। उनकी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनके अनुभवों से हम सीखते हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हम माफी के बारे में सीखते हैं। यूसुफ ने हमें दिखाया कि माफी में कितनी शक्ति होती है और यह कैसे दिलों को जोड़ सकती है। हम ईमानदारी की अहमियत के बारे में सीखते हैं। उनकी ईमानदारी ने उन्हें दूसरों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। सबसे जरूरी बात, हम भगवान की मौजूदगी को महसूस करते हैं। यूसुफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यूसुफ की कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहेगी। ये हमें रास्ता दिखाती है। यूसुफ की कहानी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये हमें सुकून देती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति और संतोष कैसे पाया जा सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि अंधेरों के बाद उजाला जरूर आता है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। उनकी जिंदगी उम्मीद की किरण है। यूसुफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमें हिम्मत और शांति से मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। यूसुफ एक बड़े परिवार में पैदा हुए थे। उनका परिवार एक साधारण जीवन जीता था, जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। वो याकूब के 11वें बेटे थे। याकूब के 12 बेटे थे और यूसुफ उनमें से सबसे प्यारे थे। याकूब यूसुफ से बेहद प्यार करते थे। यूसुफ की मासूमियत और समझदारी ने याकूब का दिल जीत लिया था। वो उनको अपने दूसरे बेटों से ज्यादा मानते थे। याकूब का यह विशेष स्नेह बाकी भाइयों के लिए असहनीय था। इस प्यार की वजह से जलन पैदा हुई। भाइयों के दिलों में ईर्ष्या की आग जलने लगी। यूसुफ को एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी चोगा मिला था। यह चोगा यूसुफ के लिए एक विशेष उपहार था। यह उनके पिता के प्यार का प्रतीक था। यूसुफ इस चोगे को पाकर बहुत खुश थे और गर्व महसूस करते थे। उनके भाइयों को यह तोहफा पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यूसुफ को यह चोगा देकर उनके पिता ने उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने इसे यूसुफ की खास जगह के रूप में देखा। भाइयों के मन में यूसुफ के प्रति नफरत और बढ़ गई। यूसुफ एक सपने देखने वाला लड़का था। उसके सपने बहुत ही विचित्र और रहस्यमय होते थे। वो अजीब अजीब सपने देखता था। इन सपनों में अक्सर भविष्य की घटनाओं के संकेत होते थे। ये सपने अक्सर उनके भविष्य के बारे में संकेत देते थे। यूसुफ अपने सपनों को अपने भाइयों के साथ साझा करता था। वो अपने सपने अपने भाइयों को बताता था। यूसुफ के सपनों की कहानियां सुनकर उसके भाई चिढ़ जाते थे। उनके भाई इन सपनों को शेखी समझते थे। उन्हें लगता था कि यूसुफ अपने आप को उनसे बेहतर समझता है। इससे उनकी नफरत और बढ़ गई। भाइयों के मन में यूसुफ के प्रति गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। धोखे के बीज बोए गए। भाइयों ने यूसुफ के खिलाफ साजिश रचने की योजना बनाई। यूसुफ के भाइयों ने उसके खिलाफ साजिश रची। उन्हें उससे छुटकारा पाने का मौका मिला। एक दिन जब वो भेड़ चरा रहे थे तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसका चोगा उतार दिया। उन्होंने उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया। उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। व्यापारियों का एक काफिला वहां से गुजरा। भाइयों को पैसे कमाने का मौका दिखा। उन्होंने यूसुफ को गुलामी में बेच दिया। उसे मिस्र ले जाया गया। यूसुफ की दुनिया उजड़ गई। वो अकेला था। वो अपने घर से बहुत दूर था। वो अजनबियों के रहम पर था।
यूसुफ खुद को पोटीपर के घर में पाता है। पोटीपर एक मिस्री अधिकारी था। वो फिरौन के रक्षकों का सेनापति था। यूसुफ ने पोटीपर की ईमानदारी से सेवा की। वो मेहनती और भरोसेमंद था। वो पोटीपर की नजरों में ऊपर उठ गया। हालांकि यूसुफ को एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। पोटीपर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया। उसने दावा किया कि उसने उसके साथ गलत किया है। यूसुफ ने उसके आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। इस वजह से उसे जेल जाना पड़ा। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। वो चारों तरफ से अंधेरे और निराशा में डूबा हुआ था। जेल में भी यूसुफ का हौसला नहीं टूटा। वो भगवान पर विश्वास रखता रहा। सपनों का अर्थ बताने की उसकी क्षमता सामने आई। फिरौन के 2 नौकर उसके साथ जेल में थे। उन दोनों ने अजीब सपने देखे थे। यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया। उसकी व्याख्या सही साबित हुई। एक नौकर को रिहा कर दिया गया। उसे उसके पद पर बहाल कर दिया गया। यूसुफ ने नौकर से विनती की कि वो उसे याद रखे। उसे उम्मीद थी कि उसे अपना केस बताने का मौका मिलेगा। हालांकि साल बीत गए। यूसुफ जेल में भूला हुआ रहा। फिरौन ने कई परेशान करने वाले सपने देखे। कोई भी उनका अर्थ नहीं बता सका। पुराने नौकर को यूसुफ की याद आई। उसने फिरौन को यूसुफ के तोहफे के बारे में बताया। यूसुफ को महल में बुलाया गया। यूसुफ ने ध्यान से फिरौन के सपने सुने। उसे ईश्वरीय प्रेरणा मिली। उसने सपनों का अर्थ बताया। उसने 7 साल की समृद्धि और उसके बाद 7 साल के अकाल की भविष्यवाणी की। यूसुफ की बुद्धि से फिरौन प्रभावित हुआ। उसने यूसुफ को अपना दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया। यूसुफ को बहुत अधिकार दिए गए। उसे आने वाले अकाल के लिए मिस्र को तैयार करने का काम सौंपा गया। अकाल पूरे देश में फैल गया। ये कनान तक पहुंच गया, जहां यूसुफ के भाई रहते थे। वे अनाज खरीदने के लिए मिस्र गए। वे यूसुफ के सामने खड़े थे, जो उनका खोया हुआ भाई था। उन्होंने उसे नहीं पहचाना। यूसुफ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसने अपने चरित्र का परीक्षण किया। उसने अपनी असली पहचान बताई। उसके भाई पछतावे से भर गए। उन्होंने माफी मांगी। यूसुफ का दिल पिघल गया। उसने उन्हें गले लगा लिया। उसने उनके पिछले अपराधों के लिए उन्हें माफ कर दिया। यूसुफ की कहानी भगवान की योजना का प्रमाण है। कठिनाई और विश्वासघात के बावजूद यूसुफ विश्वासी बना रहा। उसने अपने अनुभवों का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया। उसने मिस्र को अकाल से बचाया। उसने अपने परिवार के साथ फिर से मिला। यूसुफ का जीवन दर्शाता है कि भगवान रहस्यमय तरीके से काम करता है। जो दुर्भाग्य लग रहा था, वो एक बड़ी योजना का हिस्सा था। यूसुफ के कष्टों ने उसे ऊंचा किया। इसने उसे अपनी नियति को पूरा करने की अनुमति दी। यूसुफ की कहानी अनमोल सीख देती है। यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाती है। ये हमें विश्वास का महत्व सिखाती है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। सबसे मुश्किल समय में भी हमें भगवान की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ये दृढ़ता की शक्ति पर प्रकाश डालती है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। उम्मीद की यह किरण हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। अंत में यह क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है। क्षमा न केवल दूसरों को, बल्कि खुद को भी मुक्त करती है। क्रोध और नाराजगी को पकड़े रखने से केवल हमें ही चोट पहुंचती है। यह हमारे मन और आत्मा को बोझिल कर देता है। क्षमा हमें मुक्त करती है। यह हमें शांति और संतोष की ओर ले जाती है। यह हमें प्यार और करुणा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देती है। जब हम क्षमा करते हैं, तो हम अपने दिल को हल्का महसूस करते हैं। यूसुफ की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें दिखाती है कि कैसे विश्वास, दृढ़ता और क्षमा के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
यह हमें याद दिलाती है कि विपत्ति का सामना करने पर भी हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं और महानता हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके।